आज की वीडियो में जो कॉमिक मैं नरेट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक सिली किस्म सी कॉमिक है और काफ़ी टाइम बाद ऐसी कॉमिक पढ़ी है जिसको पढ़कर काफ़ी मज़ा आया है। अब सोचने की बात यह है कि अगर 2030 या 35 में मार्वल और डीसी एक क्रॉसओवर डिसाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट कॉमिक होगी लाइव एक्शन के लिए, जिसमें टॉम हॉलैंड अंकल बेन का कैरेक्टर प्ले करे और बेन एफ्लेक या क्रिश्चियन बेल एल्फ्रेड का रोल प्ले करे। तो जो आज इस वीडियो में मैं कॉमिक कवर करूंगा उस कॉमिक का नाम है बैटमैन एंड स्पाइडरमैन न्यू एज डॉनिंग। खैर, आपका मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अब कॉमिक की तरफ। कॉमिक का आगाज एक बुरी खबर से होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि हर तरफ जल्जले और सैलाब वगैरह आ रहे हैं और बहुत सी मंदिर, मस्जिद और चर्च वगैरह में धमाके हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। और वहां टीवी पर बैठा एक शख्स कह रहा है ये सब कुछ हमारे गुनाहों का नतीजा है और इस सब से हमें सिर्फ एक शख्स निजात दिला सकता है। तो वो अपने हाथ पर उस शख्स का बना हुआ लोगो कैमरे की तरफ करता है और सब लोगों को दिखाता है कि कौन आएगा जो हमारी निजात करेगा। और वो जिस शख्स के बारे में बात कर रहा है वो है राज अल गुल, जो कि तिब्बत के एक पीसफुल इलाके में रह रहा है जहां पर ना कोई बीमारी है और ना ही किसी किस्म का दुख है, क्योंकि उसने उन सब लोगों के दुख और बीमारियां दूर कर दी हैं। इसके बाद हमें हमारी कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें एक औरत पेरिस की गलियों में रात को घूम रही है कि तभी उसके सामने कोई शख्स आकर खड़ा हो जाता है, जिसे वो देखकर पहले हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसे बाद में पहचानती है कि वो शख्स कौन है। मगर इससे पहले कि वो औरत कुछ कहे, वो शख्स उस औरत को पकड़कर उसके साथ यामाकाटा करना शुरू कर देता है। और इस हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जॉनी सिंस। जॉनी सिंस इसका नाम नहीं है, इसका नाम है विल्सन फिस्क और ये किंग पिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये औरत उसकी बीवी वनेसा है जो उसे छोड़कर पेरिस में रहने आई थी। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होता है इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से, जो कि पीटर पार्कर ही है, जिसकी मैरी जेन से शादी हो चुकी है और वो काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। और वो आम लोगों की तरह सुबह सुबह 9 बजे तैयार होकर स्पाइडरमैन का सूट पहनकर मुस्टंडो को पीटने के लिए वहां से चला जाता है और आज भी उसने वैसे ही किया। तो वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर किंग पिन के लोग एक दूसरे से कुछ डील कर रहे हैं। तो वो वहां पर पहुंचकर उनको पेलता है, मगर जब वो सारे ढेर पड़े होते हैं तो उसको उनमें से कई लोगों के हाथों पर उसी तरह के निशान दिखाई देते हैं जिस तरह के वो टीवी एंकर दिखा रहा था। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या चीज है और इसका जवाब कौन दे सकता है। तो इस सब का जवाब देने के लिए वो हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं बैटमैन से। तो वो एक बिल्डिंग के बाहर आकर रुकता है जहां पर उसको तालिया ने मिलने का कहा था। ये तालिया अल गुल राज अल गुल की बेटी है। तो वो उस बिल्डिंग का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो सामने उसके तालिया अल गुल खड़ी होती है, तैयार लशपश। पर इससे पहले कि ब्रूस उससे पूछे कि उसने उसे क्यों यहाँ पर बुलाया है, वो उसके साथ चिपक कर चुमा चाटे शुरू कर देती है। लेकिन तभी बैटमैन को अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो फौरन से पीछे मुड़ता है तो पता लगता है कि उस पर काफी निंजा पंजा ने हमला कर दिया है। तो बैटमैन तो फिर बैटमैन है, वो सबकी हड्डी पसली एक करके सबको दाएं बाएं फेंक देता है और तालिया से कहता है कि इन मुस्टंडों को लेकर आई थी तुम मुझे मारने के लिए। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे सामने चाय कम पानी है, लेकिन हर 1-2 महीने बाद तुम पर असैसिनेशन अटेम्प्ट कर देनी चाहिए, इससे फादर थोड़े खुश रहते हैं। तो बैटमैन तालिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस दफा तुम्हारे फादर क्या प्लान बना रहे हैं। तो तालिया कहती है कि क्या हम एक रात के लिए भूल नहीं सकते कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तो बैटमैन दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है नहीं, हाँ अगर तुम अपने बाप को छोड़कर मेरे पास आओ और आते हुए सारा जहेज लेकर आओ तो मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम चाहोगी। और तभी पीछे से म्यूजिक बजना शुरू होता है, धूम तारा ना 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 धूम तारा ना 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 धूम तारा ना ना धूम। तो तालिया उसकी ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और वहां पर स्मोक ग्रेनेड फेंककर वहां से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन तालिया सूटेड बूटेड होकर किंग पिन के ऑफिस में आती है एक ऑफर लेकर, क्योंकि वो पहले भी उनके साथ काम कर रही थी। तो वो अकेले में बात करना चाहती है और वो बाकी सबको वहां से भेज देती है। तो किंग पिन कहता है जी बताएं क्या ऑफर है। वो कहती है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा न्यूयॉर्क पर काफी कब्जा है, हर शख्स तुमसे डरता है और पुलिस और पॉलिटिशियंस तुम्हारे अंडर हैं और मेरे एम्प्लॉयर भी तुमसे काफी खुश हैं। तो वो चाहते हैं कि एक और डील की जाए तुम्हारे साथ। तो किंगपिन पूछता है क्या डील है। तो वो बताती है कि हमारे काफी सामान शिप्स के जरिए इस जगह पर आएगा, तुम लोगों ने बस उस सामान को एहतियात से उतरवाना है और हम तक सेफली पहुंचाना है और हम इस काम के लिए तुम्हें 3 गुना लगान देने को तैयार हैं। तो किंगपिन ये ऑफर देखकर काफी खुश हो जाता है,
दूसरी तरफ छत पर बैठा बैटमैन तालिया पर कड़ी नजर रखे हुए था कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है। मगर तभी किंगपिन को एक कॉल आती है जिससे सुनकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और वहां से जाने लगता है। तो तालिया कहती है कि तुम जा रहे हो। तो वो जाते हुए तालिया से कहता है कि हमारे गेस्ट क्वार्टर्स तुम्हारे लिए खाली हैं, जितनी देर ठहरना चाहो ठहर जाओ, लेकिन उसके बाद यहाँ पर नजर मत आना और हमारी डील कैंसिल। आज के बाद हमारी कोई डील नहीं होगी। तो तालिया हैरान होते हुए पूछती है क्यों, इसकी वजह क्या है। तो वो कहता है कि मैं टेररिस्ट के साथ डील नहीं करता, तुमने जो काम करना है करो, लेकिन मेरे शहर से बाहर। अगर तुम मेरे शहर में आकर टेरर फैलाओगे तो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तो तालिया कहती है कि यकीन माने मिस्टर फिस्क, हम टेररिस्ट नहीं हैं, बल्कि हम तो निजात हैं। तो ये सुनकर किंगपिन थोड़ा सा चौंक जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ छत पर बैठे हुए बैटमैन के पास स्पाइडरमैन भी पहुंचता है और आकर उसे कहता है, और वे बैटमैन क्या हाल चाल है। तो बैटमैन कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बताओ क्या खबर है। तो वो कहता है कि मैं काफी अरसे से किंगपिन पर नजर रखे हुए हूँ कि वो क्या कर रहा है और किससे मिल रहा है, और ये जो औरत उससे मिलने आई थी ये यहाँ की रहने वाली नहीं है। तो बैटमैन उसे कहता है कि ये कोई आम लोग नहीं है। तो स्पाइडरमैन कहता है तो फिर कौन लोग हैं। तो बैटमैन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो स्पाइडरमैन कहता है ओ नो 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 नो, तुम्हें पता है तुम मेरे इलाके में आओ और मेरी इजाजत के बगैर जुर्म से लड़ो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और ये कहते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। तो बैटमैन उसका हाथ अपने कंधे से उतारता है और उसको मरोड़ता है। तो स्पाइडरमैन की उई निकल जाती है। तो स्पाइडरमैन उठा के बैटमैन को साइड पर फेंकता है, मगर बैटमैन अपने आप को बचा लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है। तो बैटमैन को गुस्से में देखकर स्पाइडरमैन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है देखो बैटमैन भाई, मैं क्या कह रहा था कि आपस में नहीं लड़ते ना, हम दोनों हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाकर इन सब से लड़ते हैं। तो बैटमैन मौके की नजाकत को समझता है और वक्त की कमी को भी समझता है और उसके साथ हाथ मिलाकर काम करने को दोबारा तैयार हो जाता है। तो स्पाइडरमैन फिर उससे पूछता है कि ये लोग है कौन। दूसरी तरफ किंगपिन की बीवी को कुछ अर्सा पहले कैंसर हो गया था और वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है और किसी भी डॉक्टर का कोई इलाज काम नहीं कर रहा उसके ऊपर। तो वो काफी परेशान बैठा है कि तभी वहां पर तालिया अल गुल दोबारा अंदर आ जाती है, जिसे देखकर किंगपिन गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी बीवी के कमरे में आने की। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अब एक नई ऑफर लेकर आई हूँ। मेरे एम्प्लॉयर यानी कि मेरे फादर तुम्हारी बीवी वनेसा की जान बचा सकते हैं। तो फिस्क को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रही है। तो वो गुस्से में कहता है कि कौन है तुम्हारा फादर। तो अब हमें दो पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है कि राज़ अल गुल कौन है, एक बैटमैन के नजरिए से और एक तालिया अल गुल के नजरिए से। बैटमैन स्पाइडरमैन को बता रहा है कि राज़ अल गुल कौन है, कि वो किस तरह बड़ा विलन है और वो अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ तालिया अल गुल किंगपिन को बता रही है कि राज़ अल गुल एक मसीहा है, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है वगैरह वगैरह। इसके बाद तालिया किंगपिन को अपना प्लान समझाती है और ये बताती है कि आजकल दुनिया में जो ज़लज़ले और सैलाब आ रहे हैं वो मेरे फादर की वजह से आ रहे हैं, और उनका प्लान है कि मैनहट्टन को डिस्ट्रॉय किया जाए और एक नई सिटी यहाँ पर बिल्ड की जाए जहाँ पर वो लोगों के मसीहा बनकर ऊपर आए, और तुम भी उनके साथ मिलकर काम कर सकते हो। तो ये सब प्लान सुनने के बाद किंगपिन हंसना शुरू हो जाता है और कहता है काफी लंबे अरसे के बाद मुझे इतनी अच्छी हंसी आई है। तो तालिया कहती है तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है, ये सब मजाक नहीं है बल्कि सच है। तो किंगपिन उसे रोकता है और कहता है तुम्हारी मजीद बकवास मुझे नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। तो वो जाते हुए उसे कहती है कि तुम्हें अगर अपनी बीवी की जान बचानी है तो तुम्हें पता है कांटेक्ट कहाँ पर करना है मुझे, और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बैटमैन भी स्पाइडरमैन को राज़ अल गुल का सारा प्लान समझा चुका था कि वो क्या करने वाला है मैनहट्टन के साथ। तो स्पाइडरमैन कहता है कि अगर तुम ये सब सच कह रहे हो तो किंगपिन ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि अगर न्यूयॉर्क गया तो वो भी काम से गया। तो बैटमैन कहता है कि गुल जो चाहता है वो हमेशा करवा लेता है। तो स्पाइडरमैन वहां से जाने लगता है। तो बैटमैन उसे पूछता है तुम किधर जा रहे हो, डर तो नहीं गए कहीं। तो वो दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर रुकते हैं और स्पाइडरमैन उसे कहता है कि देखो अगर जो तुम कह रहे हो वो सब सच है तो मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी फैमिली को वार्न करना है कि मैं किसी मिशन पर जा रहा हूँ और कुछ अरसे तक अपने घर नहीं आ सकूंगा, और जाओ तुम भी अपनी फैमिली को बता दो कि तुम भी कहीं मिशन पर जा रहे हो। तो बैटमैन उसे हल्का सा घूरता है। तो स्पाइडरमैन कहता है कोई तो होगा तुम्हारे घर में जो तुमसे पूछता होगा कि किधर जा रहे हो और कहां से आ रहे हो। तो बैटमैन जरा सा और घूरता है उसे। तो स्पाइडरमैन पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है
चलो यार, क्या मैं किस बंदे से बहस कर रहा हूँ। और वो मुंह में बुड़बुड़ करता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद पीटर मैरी जेन से एक कॉफी शॉप पर मिलता है और उसे सारी बात समझाता है कि वो एक हफ्ते के लिए किसी मिशन पर जा रहा है और अगर वो घर वापस ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक ठाक होऊंगा। दूसरी तरफ वेनेसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और किंग पिन के पास कोई और चारा नहीं बचता, तो वो तालिया अल गुल को फोन लगाता है और कहता है कि बताओ क्या इलाज है उसका। इसके बाद किंगपिन वनेसा का और अपना सामान वगैरह पैक करता है और प्लेन में लेकर उसे तालिया के साथ गुल के अड्डे की तरफ रवाना होता है। तो रास्ते में तालिया वनेसा को कुछ जड़ी बूटियां देती है जिससे उसकी तबीयत काफी बेहतर होती है। और वहां पर प्लेन में 2-4 मुस्टंडे भी बैठे हैं जो कि कुछ ना कुछ बकबक किए जा रहे हैं। इसके बाद प्लेन एक जगह पर लैंड होता है और तालिया आकर किंगपिन को बताती है कि इसके आगे हम प्लेन पर नहीं जा सकते। तो किंगपिन उससे पूछता है कि हम एग्जैक्टली है किस जगह पर। तो वो कहती है कि हम हिमालय और कुनलुन के बीच में हैं कहीं। तो वो सब लोग प्लेन से उतरते हैं और नई ट्रांसपोर्टेशन पर बैठकर वहां से तिब्बत की तरफ ट्रेवल करने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद वो गुल के अड्डे पर पहुंचते हैं जहां पर वो लोग वेनेसा को उसके इलाज के लिए ले जाते हैं और तभी वहां पर गुल अपीयर होता है। तो गुल की और फिस्क की पहली मुलाकात होती है वहां पर। तो गुल उन सबको वहां पर खुशामदीद कहता है और कहता है कि तुम सबको यहाँ पर खुशामदीद, लेकिन सिवाय इन दोनों के। तो वहां पर खड़े 2 शख्स अपना मुंह फाड़ते हैं और अंदर से वो बैटमैन और स्पाइडरमैन निकलते हैं। लिटरली उन्होंने अपना मुंह फाड़ा है और अंदर से वो दोनों निकले हैं। इससे ज्यादा सिली और क्या हो सकता है। तो गुल उन दोनों को देखकर कहता है मेरी बेटी हर तरह से परफेक्ट है, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही वो दीवानी हो जाती है बैटमैन, और मुझे पूरा यकीन है तुम उसी की मदद से यहाँ तक पहुंचे हो। तो बैटमैन उसे वार्न करता है और कहता है मैं आज तुम्हारा काम यहीं पर खत्म करके जाऊंगा। और स्पाइडरमैन किंगपिन को देखकर कहता है ओए मोटे, तुझे शर्म नहीं आई अपने शहर के साथ गद्दारी करते हुए। तो तभी गुल अपने सारे मुस्टंडों को कहता है कि इन पर हमला कर दो। तो वो उन लोगों के साथ लड़ने लग जाते हैं और वो उनको अच्छा खासा पेलते हैं। लेकिन जब वो उनको धोकर वहां पर देखते हैं आसपास, तो गुल, किंगपिन कोई भी मौजूद नहीं था और वो सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जा रहे थे। तो स्पाइडरमैन बैटमैन से पूछता है तुम्हारा यहाँ पर कोई आसपास बैटकेव तो नहीं है। तो बैटमैन कहता है नहीं, मेरा यहाँ पर कोई बैटकेव नहीं है। और वो अंदर जाता है और एक गर्म जैकेट पहनकर कहता है हमें अब यहाँ से पैदल ही जाना होगा। कुछ दूर चलने के बाद स्पाइडरमैन बैटमैन से कहता है कि देखो मैं तो न्यूयॉर्क की आलूदा हवा में रहने वाला लड़का हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रुका तो मेरी तो कुल्फी बन जाएगी। तो बैटमैन कहता है कि मैप के मुताबिक यहाँ पर कोई गुफा होनी चाहिए, लेकिन बर्फ की वजह से वो सारा कुछ ढक चुका है। खैर मुझे लगता है कि अभी हमें ऊपर चढ़ना है। तो स्पाइडरमैन कहता है लाओ अपना हाथ मुझे दो। तो स्पाइडरमैन बैटमैन को अपने ऊपर बिठा लेता है और कहता है कि टेंशन ना लो, दीवारों पे चढ़ना तो भाई के बाएं हाथ का काम है। मगर जब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है तो उसके हाथ फिसल जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो वो बैटमैन को भी बचाता है और अपने आप को भी बचाता है, लेकिन वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो बैटमैन उसे उठाता है और उसे एक किसी केव के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ गुल फिस्क को सारा प्लान बताता है उसका कि वो जब दुनिया पर कब्जा करेगा तो वो फिस्क को भी अपने साथ रखेगा, यानी जब वो दुनिया पर कब्जा करेगा तो फिस्क उसका खास आदमी बन जाएगा। तो किंगपिन कहता है कि तुमने ये बेहुदा प्लान बताने के लिए मुझे इतनी दूर से बुलाया है, क्या तुम्हारा मेरी बीवी को ठीक करने का इरादा है भी या नहीं। तो गुल कहता है कि ठीक तो उस बीमारी को किया जाता है जिसका पता ना हो, तुम्हारी बीवी की बीमारी तो मेरी लैब में तैयार हुई थी। यानी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी को एकदम से कैंसर हो गया? नहीं, हमने उसे कैंसर दिलवाया था ताकि तुम यहाँ पर आ सको। तो ये सुनते ही विल्सन फिस्क को गुस्सा आ जाता है और वो गुल से लड़ने लगता है। तो गुल उससे लड़ने के बजाय उसे बड़ा पर्सपेक्टिव समझाता है और कहता है कि देखो अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ मिलकर काम करो और इस तरह तुम्हारी बीवी का भी इलाज हो जाएगा और तुम मेरे खास आदमी भी बन जाओगे। तो फिस्क अपनी बीवी का नाम सुनकर उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ केव में बेहोश पड़े स्पाइडरमैन को भी होश आता है और वो जब बेहोश था तो वो कुछ खौफनाक किस्म के ख्वाब देख रहा था जिसमें मैरी जेन डूब रही है और सैलाब हर तरफ है। तो वो एकदम से उठता है और बैटमैन से सबसे पहला सवाल यही करता है कि मैं कितनी देर से बेहोश था। तो बैटमैन से कहता है 10 मिनट से, और वो 10 मिनट बहुत कीमती 10 मिनट थे। तो वो दोनों अपनी जर्नी पर फिर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुल किंगपिन को अपना सारा सेटअप दिखाता है और कहता है कि सैटेलाइट में वेपन सारा कुछ एडजस्ट हो चुका है, तुम्हें बस सैटेलाइट के कोड डालने हैं और न्यूयॉर्क कबूम। तो फिस्क एक दफा सोचता है और कहता है तुम्हें याद है ना तुम्हारा वादा, अगर मैं ये कोड डालूंगा तो तुम मेरी बीवी के एंटीडोट उसे दोगे। तो गुल कहता है क्यों नहीं। तो फिस्क कोड एंटर करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन आकर उसे रोक लेता है और कहता है बेहुदा आदमी, तुझे शर्म नहीं आ रही? अपनी बीवी को बचाने के लिए लाखों लोगों की जिंदगी जाया कर रहा है तू। तो गुल अपने सारे मुस्टंडों को कहता है कि हमला कर दो इस पर, और वो स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाते हैं। जब स्पाइडरमैन के साथ वो लड़ाई कर रहे थे तो गुल किंगपिन से कहता है कि तुम कोड डालने वाले थे,
डालो जल्दी से कोड। तो किंगपिन जैसे ही वो कोड एंटर करता है और एंटर दबाता है तो वो सैटेलाइट एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्पाइडरमैन देखकर कहता है लगता है तुम्हारे कंप्यूटर का प्रोग्राम किसी ने चेंज कर दिया है। और तभी पीछे से बैटमैन और वेनेसा आ जाते हैं। तो ये सारा मामला देखकर गुल गुस्से में आ जाता है और बैटमैन की तरफ अटैक के लिए बढ़ता है। वो कहता है मुझे पता है तुमने ये सब मेरी बेटी के साथ मिलकर किया है और मैं कभी भी तुम्हें उसको मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। तो वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में तालिया अल गुल आकर उन दोनों को रोकती है और अपने फादर से कहती है कि फादर यकीन माने मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया और ये मेरी मदद के बगैर यहाँ पर आया है। तो गुल हैरान होते हुए कहता है तुम नहीं लाई तो फिर से यहाँ पर कौन लाया है। तो पीछे से खड़ा किंगपिन हंसने लगता है और कहता है बैटमैन और स्पाइडरमैन को मैं लाया हूँ। यानी कि प्लेन में शुरू ही से बैटमैन और स्पाइडरमैन को किंगपिन अपने साथ लाया था, ना कि वो खुद वहां पर आए थे। और जब किंगपिन को इस सारे प्लान का पता चला था स्टार्ट में, तो उसने बैटमैन को कॉल की और उसे सारा कुछ बताया। तो बैटमैन, किंगपिन और स्पाइडरमैन ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया था गुल के खिलाफ। ये सब देखकर गुल उन सबसे कहता है चलो तुम लोगों का हो गया ड्रामा, तो निकलो यहाँ से। तो स्पाइडरमैन कहता है तुम क्या चाहते हो हम तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएं? तो बैटमैन कहता है हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है, बाकी इसका काम हम किसी और दिन तमाम करेंगे। तो जाने से पहले फिस्क उससे पूछता है कि मेरी बीवी के लिए एंटीडोट मुझे वापस दो। तो गुल कहता है कि ऐसा एंटीडोट कोई था ही नहीं। तो ये सुनते ही फिस्क को गुस्सा आ जाता है। तो वेनेसा उसे रोकती है और कहती है कि ऐसी जुर्म की जिंदगी से मौत ही बेहतर है। तो वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद FBI तिब्बत पे आती है और गुल के सारे अड्डे को छानती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिलता। इस सब के कुछ दिन बाद बैटमैन को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें वेनेसा के लिए एक एंटीडोट मौजूद था। तो बैटमैन वो एंटीडोट स्पाइडरमैन को देता है और स्पाइडरमैन जाकर फिस्क को देकर आता है। और इसके बाद सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं और यहाँ पर हमारी इस कॉमिक का एंड हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉमिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।